नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। सुनते हैं रेणुका के उपन्यास परती परिकथा का 45वां भाग। फागुन की मधु चैत की गर्मी में और भी गाढ़ा हो गया। चैत की एक अनमनी उदास संध्या को मैं अपने सदाबहार की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा सदाबहार कभी झूठा वादा नहीं करता। ठीक सूरज डूबने के पहले आकर मुझे अपनी चरण धूली दी, किंतु मुझे लगा सदाबहार जरा मुरझाकर लौटा है। लॉली के बारे में बार बार पूछती हूँ, कहते हैं ठीक है सब। रात में फिर स्वीकारोक्ति के मूड में आ गए। मैं नहीं सुनना चाहती वैसी कहानियाँ, मुझे डर लगता है। डरने से काम नहीं चलेगा गीता, तुमको सुनना चाहिए। दस्तावेज जाल करने वालों को प्राणदंड तक की सजा होती है। मेरे दस्तावेजों को कई निलहें ने कई बार जाली दस्तावेज कहकर चैलेंज किया। बादशाही जमाने के दानपत्र, ताम्रपत्र सभी जाली हैं, उन्होंने कहा। कह देने से ही तो नहीं होता है। 75 नंबर तौजी को लेकर मिर्जापुर कोठी के डिग्बी साहब से झगड़ा था। 550 एकड़ जमीन एक ही चकबंदी। उस एक चक जमीन में धान और पाट की ऐसी खेती लगती है कि फसल देखकर आदमी पुत्र शोक भूल जाए। उमड़ते घुमड़ते बादलों की तरह मेघ लाल पाट से घोर लाल पौधे। डिग्बी साहब दान पात्र देखकर पागल हो गया। मेरा दान पत्र मेरे पिता के समय का था। गुणवंती ड्योढ़ी की रानी इंद्रानी का दान पत्र। रानी ने अपने पति के श्राद्ध में पंडितों को दान में जमीन भी दी थी। बाद में दूसरे जमींदार ने फुसला धमकाकर मेरे पितामह से जमीन ले ली। साहब के वकील ने हाकिम से कहा, हुजूर, रानी इंद्रानी के बारे में मशहूर है कि उसने पंडितों को 1.5 एकड़ जमीन दी थी। मेरे वकील ने सबूत में दूसरे ब्राह्मणों के दान पत्र पेश करने को अर्जी दी। हांसामारी के चनकू पंडित का दान पत्र मंगवाया गया। भरी कचहरी में डिग्बी साहब के हाथ में दोनों दान पत्र दिए गए। कौन जाली है और कौन असल? पागल हो गया है डिग्बी। नो नो नो, फोर्ज्ड। इतनी जमीन और इसका लगान सिर्फ 3 रुपए? नो नो, लगान भी नहीं, दस्तावेज में लिखा है स्वस्ति के रूप में प्रतिवर्ष मात्र 3 कंपनी। लॉ जनरल खोलकर पेश करते हुए मेरे वकील ने दिखलाया, रानी इंद्रानी के दान पत्रों के बारे में इसमें एक न्यायाधीश ने स्वीकार किया है। रानी इंद्रानी के दान पत्र अथवा अन्य दस्तावेजों का जाल पकड़ना आसान है, उसका जाली होना असंभव नहीं। रानी के जीवित दीवान के कथनानुसार रानी इंद्रानी की करघनी में लटकने वाले सोने की 200 छोटी छोटी मछलियों में से एक मछली से सील मुहर का काम लिया जाता था, जिसको रानी के सिवा और कोई नहीं पहचान सकता था। इतनी बारीक रेखाओं की कारीगरी का जाल करना कठिन काम है। डिग्बी ने उस दान पत्र को सरकारी एक्सपर्ट के पास भेजने की अर्जी दी, डबल फीस के साथ। तुम जम्हाई लेती हो गीता? नींद आ रही है? मिश्र जी की उंगलियां मेरे बालों के गुच्छे से खेलने लगीं। हठात उंगली रुक गई। मैंने कहा, नहीं देवता, मैं सुन रही हूँ। मंद मंद मुस्कुराकर बोले, और कलकत्ते के सरकारी एक्सपर्ट ने कहा दान पत्र असली है। मिश्र जी ने मुझे बाहों में जकड़ कर कहा, माफ करो गीता, जब कहने ही बैठा हूं तो सच कहूं, असल में वह दान पत्र जाली था। जाली? फोर्ज? किसने किया था? मैं अचरज से चीख पड़ी। यदि कहूं मैंने तो कहो, ऐसी जमीन को खोकर आदमी पागल नहीं होगा। जमींदारी बेचकर कलकत्ता भाग गया। किसी और ने नहीं, डिग्बी को उसके देश भाई ने ही धोखा दिया था। उसको बतलाया गया था कि जमीन कोठी के कब्जे में है। डिग्बी से पहले मैकफर्सन की जमींदारी थी। उसने धमकी दी थी, गोली से भून देंगे, एक एक कर तीनों हसेरी में मैंने उसको छट्टी का दूध याद कराया। हाई कोर्ट ने मुझे ही डिक्री दी। मैंने बिन मांगे ही पात्र में कारण ढाल दिया। कुछ क्षण इष्ट नाम जप करने के बाद बोले, जीवन में सबसे बड़ी ग्लानि मुझे एक स्त्री की हत्या जिस दिन हो गई, मेरे हाथ से नहीं, मेरे सिपाही के हाथ से। मैंने अपने पति की छाती के अंदर कलेजे को अस्वाभाविक धड़कन, छंद पतन का अनुभव किया। मैं उनकी छाती में मुंह छिपाकर बोली, नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी किसी का खून? हवेली परगना में के इतिहास में 5-7 स्टेट की विधवा हिंदू रानियों की राजकाज की बातें मिलती हैं।
इनमें रानी इंद्राणी और रानी चंपावती के सुनाम के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। बाकी रानियों के कुनाम की कहानियां भी घर घर में होती हैं। उनमें से एक ने पति के मरने के बाद अपने एकमात्र 3 मास के पुत्र की हत्या कर दी थी। मेरे पति ने उस पतिता को मारने का बीड़ा उठाया था। सिपाहियों ने उनका काम पूरा कर दिया। मेरे पति ने हत्या नहीं की। वह स्त्री हत्या नहीं कर सकता कभी। मेरे देवता ने मुझे संभालते हुए कहा, गीत, अब कारण नहीं, मधु। सुबह को सूरज उगने से पहले ही मिश्र जी अपने मूंगा पर सवार हुए। मिश्र जी के चतुर और प्यारे घोड़े का नाम है मूंगा। मोती हाथी का नाम है। मूंगा मेरी प्रतीक्षा में खड़ा देखता रहा। कानों को जरा हिला डुलाकर हिनहिनाया, इही। मैं जब उसे प्यार कर उसके गर्दन पर उंगली से काली नाम न लिख दूं, वह कभी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। रानी बहिना भी ऐसा ही करती है। मूंगा, डियर, खड़प 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 खड़क खड़प पड़प पड़क खड़क खड़ खड़ाप 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 खड़ाप। 4 दिन बाद मिश्रा की चादर की एक किनारे पर ओम काढ़ रही थी कि पुल पर घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। उत्तरा ने झांक कर पुतली बोली, हाँ मैनेजर साहब, मेरे स्वामी आ रहे हैं। फाटक पर घोड़े से उतरकर दौड़ते हुए आए मिश्र जी। मैंने चरण धुरी ली। मेरा प्राप्य मुझे देकर बोले, वेयर इज मम्मी? मम्मी पास के गांव में गई हैं। स्कूल खोल रही है ना? क्यों? मेरा लॉली कैसा है? कुशल तो है ना? जय माँ, सब ठीक है। एक काम कर सकोगी? तुमको याद है पिछले महीने एंथनी साहब ने मम्मी को एक पत्र भेजा था? एंथनी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी। किसी जमीन के बारे में लिखा था उसने। है, दोगी खोज कर? क्या होगा उसका? आज सुबह को वॉस्केट से निकाल कर ले तो नहीं गई मैं पुतली? हैं? मिश्रा जी ने अपना सिर थाम लिया। मुझे याद आई, पत्र सुरक्षित है। बोली, है? क्यों, क्या बात है? पत्र पाते ही मिश्रा जी सदाबहार हो गए। फिर मम्मी से कहना मत, यह खत मैं ले जाता हूँ। मिश्र जी की देह से मूंगा के पसीने की गंध आ रही थी। मुझे अभी जाना है तुरंत। तरह तरह की बातें सुनोगी, घबराना मत। मुझे खोजने के लिए पुलिस वाले आर्म्ड फोर्स लेकर आ सकते हैं। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। तुम तिल भर भी विचलित मत होना। लॉली को लेकर उसकी माँ आवेगी। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। देर करना अनुचित लगा। फाटक तक मैं साथ गई। मैं मिश्र जी के प्रत्येक पदचाप पर इष्ट नाम जप करती आ रही थी। उस दिन मूंगा मेरी थपकियों के लिए रुका नहीं। मिश्र जी सवार हुए और वह भागा, खड़ाप खड़ाप। मेरे मूंगा ने मान किया है, रूठ गया है। आते ही प्यार नहीं मिला, इसीलिए इतना गुस्सा। भगवान जाने कब का भूखा प्यासा था। उसके मुंह से गिरे हुए सफेद झाग धरती पर चमक रहे हैं। ओ रे मेरे मानी, अभिमानी। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के गांव लौटे हैं। जिला के कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के पहले से ही आ गए हैं। जिले के बाहर पढ़ने वाले लड़कों का दल आज ही आया है। पटनिया और भगलपुरिया बैच। जाड़े की छुट्टियों में घर आए हुए लड़के आसानी से पहचाने जाते हैं। कोट पैंट की काट और बालों की छांट ही बता देती है कि किस कॉलेज में पढ़ता है लड़का। किस शहर के किस सैलून का नाई कैसा बाल बनाता है यह गांव वाले नहीं जानते। लेकिन गांव में यह बात मशहूर हो गई है कि पटना के जिस नाई से जितन बाबू बाल कटवाते थे, शैलेंद्र भी उसी से पट्टा छटवाता है। और वह नाई लाट साहब के अमला पैदा का केश काटता था सुराज होने से पहले। शैलेंद्र 3 साल के बाद आया है गांव। पढ़ते पढ़ते यह भी बनरा न जाए कहीं। गांव के लोगों का डर है। आजकल पुस्तकालय का वाचनालय 8-9 बजे रात तक खुला रहता है। रह रहकर हंसी का एक रोर उठता है। बीच बीच में फिल्मी गीतों की धुनें सुनाई पड़ती हैं। ब्याह गौना किए हुए लड़के जब चौकड़ी छोड़कर जाने लगते हैं, उन पर एक फुलझड़ी फेंकता है परमा बारी बारी से। नाइट कॉलेज का समय हो रहा है, जाने दो। इस बार पटना में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का दल सुवंशलाल से मिल आया है। आज की बैठकी में पटना के लड़कों के मुंह की ओर ही सबकी नजर है। आज चौकड़ी जमेगी। प्रयाग चंद का मझला भाई त्रिवेणी गप का एक आध टुकड़ा पहले ही सुना चुका है। बजरंग राय आ जाए तो बात जमे। बजरंग आया और एक ही साथ कई नौजवानों ने उसका स्वागत किया। आओ आओ, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। त्रिवेणी ने इसी साल पटना में नाम लिखवाया है। बजरंग 4 साल से पटना में पढ़ रहा है। त्रिवेणी का मुंह छोटा हो गया।
भागलपुर कॉलेज में पढ़ता है शोभा, लेकिन मुँहचोर है। नहीं तो उसके पेट में एक ऐसी बात चुलबुला रही है कि सुनते ही सारी चौकड़ी ठठाकर हंस पड़ेगी। उसने परमानंद के कान में डाल दी बात। परमा को सभी बोतू कहते हैं। वह अपने से 5 साल सीनियर लड़कों को भी मुंह के जोर से हरा देता है। जब कभी गांव आता है बड़े बूढ़ों से हमेशा उलझता रहता है। कहाँ पढ़ता है और किस कॉलेज में पढ़ता है यह उसके सिवा और कोई नहीं जानता। वह कभी इलाहाबाद, कभी बनारस और कभी लखनऊ के कॉलेजों के किस्से सुनाता है। गैर पटनिया दल के विद्यार्थियों का स्वयं निर्वाचित सरदार है वह। शोभा की बात सुनकर उससे रहा नहीं गया। बोला, तिरबेनिया क्या पढ़ता है पटना में? बायोलॉजिक। इसीलिए उसकी बाई तेज हो गई है। हाँ, हंसने की बात नहीं। आज ही पटना से आया है और अपनी भाभी को चौंधिया दिया। अपनी भाभी से कह रहा था कि दही तो कीड़ों का समूह है। हैं? क्या कहा? हाँ हाँ, दही कीड़ों का समूह। हंसी के रोर में ही त्रिवेणी की पतली आवाज सुनाई पड़ी। वाह रे लंठ लर्नेड, इसमें हंसने की क्या बात है? परमा आजकल झगड़ने के पहले जनमत अपने पक्ष में कर लेता है। हाँ, हम लोग देहाती हैं, लंठ हैं। सिर्फ पटना में पढ़ने वाला लड़का पीएचडी होता है। दही को कीड़ों का समूह कहने वाला पटना में पढ़ने क्या गया, न्यूटन का अवतार हो गया। बजरंग कई कारणों से चिढ़ा हुआ है त्रिवेणी से। श्रीकांत से वजाब्ता बायकाट कर लिया है त्रिवेणी ने। बोलचाल भी बंद है। बजरंग ने त्रिवेणी को घुड़की दी। तुम भी खूब हो त्रिवेणिया, तुमने बायोलॉजिक लेकर कमाल किया है। ऐसी भी बात करता है कोई? त्रिवेणी तमतमा कर बोला, बायोलॉजिक नहीं, बायोलॉजी। मधुसूदन अब तक चुप रहा था। आज ही जाकर बोला, खूब खटखटिया हो तुम लोग। आते ही खटखट शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक कहता है। इतने दिनों के बाद एकजुट हुए हो, पहले किस्सा कहानी सुन लो। बजरंग छोटी सी बात को भी रसाकर सुनाता है। रसदार गप के लोभ में परमा से ने बात मान ली, लेकिन उसकी चुनौती दे दी। कल साबित करना होगा। दिखावे तिरबेनिया कीड़ों का समूह। बजरंग ने गप की पहली चुटकी निकाली। मैं तो देखकर दंग रह गया। दुनिया भी क्या है, आदमी तुरंत क्या से क्या हो जाता है। सुवंश तो खैर, लेकिन मल्हारी? बात खुली रही थी कि शैलेंद्र आ गया। नगेंद्र ने धीरे से सिगरेट दे दिया दानी के हाथ में। भैया आ रहे हैं। शैलेंद्र को देखते ही सारी चौकड़ी अप्रतिभ हो गई जरा। शैलेंद्र 3 साल से बैठा हुआ है पटना में, एमए पास करने के बाद से ही। 3 साल के बाद गांव लौटा है। बजरंग ने रंग भंग नहीं होने दिया। बोला, कहाँ लाइब्रेरियन? देखो कितनी किताबें ले आए हैं शैलेंद्र बाबू। प्रयागचंद कहीं मेहमानी गया है, उसके बदले में ललित लाल हैं। किताबों की बधी बधाई गठरी उठाकर दूसरे कमरे में चला गया वह। शैलेंद्र ने हंसकर कहा, सुवंश कथा हो रही है? हाँ आइए, आप भी सुनाइए कुछ। बस हमको एक ही बात जाननी है, परमा ने कहा। वेयर इट इज अ फैक्ट या पटनिया फटफट बाजी? अभी तिरबेनिया कह रहा था कि मलारी हो गई है। क्या नाम भला? डांसिंग गर्ल। क्या यह सच है शैलेंद्र बाबू? डांसिंग गर्ल? हाँ, वह डांस स्कूल में भरतनाट्यम सीख रही है। मैंने झूठी बात की है? त्रिवेणी ने पूछा। ठहरो त्रिवेणिया, परमा ने कहा। डांसिंग गर्ल का मतलब भी कीड़ों का समूह है, जानते हो? चैम्बर्स ऑक्सफोर्ड उल्टो जाकर। शैलेंद्र ने उठते हुए कहा, सुवंश और मलारी की तरह कितने लोग हो सकते हैं? उन लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। परमा ने कहा, वाजिब बात। ऐतिहासिक ही नहीं, क्रांतिकारी कदम। हम लोगों ने लिखा है उसको। ब्रेवो, वेल डन। पूछो बजरंग से, शैलेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा। बजरंग और त्रिवेणी वगैरह सुवंश से मिलने गए थे मुजफ्फरपुर। पूछो इन लोगों ने सुवंश के हाथ का पान तक नहीं लिया। परमा जोश में आकर खड़ा हो गया। शेम शेम, काबुल में भी गधे होते हैं। गांव से हम लोगों ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया है पहले ही। बधाई है, बधाई है। और पटना में पढ़ने वाले ऐसे मूर्ख? मधुसूदन ने कहा, इसमें विद्वान मूर्ख की क्या बात है? अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। बजरंग और तिरबेनिया का क्या कसूर? खुद सुवंश की भाभी कह रही थी और उसका भाई कह रहा है घर में पैर नहीं रखने देंगे। शैलेंद्र ने कहा, सुवंश उस घर में पैर भी नहीं रखेगा शायद। शैलेंद्र के जाने के बाद लोगों ने मंगनी सिंह दीवाना की चर्चा शुरू की। परमा ने इधर उधर देखकर कहा, कहीं पीछे में कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट तो कान लगा कर नहीं सुन रहा?
प्यारे भाइयों, आप लोग गंभीरता से मंगनी सिंह दीवाना के चाल चलन पर विचार करें। आजकल वह बमका है, उससे पूछना होगा व्हाट ही वांट्स। सचमुच दीवाना के चलते नन बैकवर्ड। परमा ने बोलने वाले को धमकी दी। नन बैकवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड बोलो। अग्रगामी जाति। दीवाना भी पटना गया है, वापस आने दो, प्रेम पहाड़ा पढ़ा देंगे। प्यार का बाजार लगाता फिरता है, अग्रगामी जाति को कलंकित करता है। दीवाना की दीवानगी निकालता हूँ। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।